फ्रेंड्स, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ इंस्पायर पे। तो आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है भगवान बुद्ध से जानिए क्या कोमलता की पराकाष्ठा क्या है। तो दोस्तों, इससे पहले हम कहानी की तरफ चले, मैं बताना चाहूँगा क्या आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कोमलता की परिकाष्ठा। जिस रात को बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ, आधी रात के समय सुभद्रा नाम का एक परिव्राजक आया। उसके मन में कुछ शंकाएं थी। आनंद ने उसे कहकर रोक दिया, उन्हें हैरान मत करो, वह थके हुए हैं। भगवान आनंद की बात सुन ली। उन्होंने आनंद से कहा, नहीं आनंद, सुभद्रा को मना मत करो, मेरे पास आने दो। वह परम ज्ञान की इच्छा से पूछना चाहता है, हैरान करने की उसकी इच्छा नहीं है। पूछने पर जो मैं उसे कहूँगा वह उसे जल्दी समझ लेगा। मध्य रात्रि में उस अवस्था में सुभद्रा के तथागत से उपदेश सुनने का सौभाग्य मिल गया। एक बड़ी दुखियार स्त्री थी, पति, पुत्र, परिवार सब उसका नष्ट हो गया था। मारे दुख के वह पागल हुई फिरती थी। कपड़े पहनने का भी होश नहीं था। उसका नाम पट्टाचार्य था। एक दिन घूमते हुए वह बुद्ध के पास जेतवन आराम में आ गई। उस नंगी स्त्री को देखकर लोगों ने कहा, ये पागल है, इसे अंदर मत आने दो। बुद्ध ने कहा, इसे मत रोको। जैसे ही वह पास आई, बुद्ध ने कहा, भगिनी, स्मृति लाभ कर। स्त्री को कुछ होश आया। लोगों ने उस पर कपड़े डाल दिए जिन्हें उसने ओढ़ लिया। स्त्री फुट फुट कर रोने लगी। बुद्ध ने अपने उपदेश मुझसे उसके शोक को दूर कर दिया। बुद्ध का एक भिक्षु शिष्य था, बकली। वह एक बार बीमार पड़ गया। उसने अपने एक साथी भिक्षु के द्वारा भगवान का दर्शन करने की अपनी इच्छा उन तक पहुंचाई। भगवान उनकी इच्छा पूरी करने उसके पास गए। दूर से भगवान को आता देखकर बकली उनका सम्मान करने और उनका आसन देने के लिए 4 पैसे उठने की चेष्टा करने लगा। भगवान ने उसे यह कहकर रोक दिया कि अलग आसन तैयार है, उसके हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं है, और वे पीछे आसन पर बैठ गए। बकली ने उनकी वंदना करते हुए कहा, आपके दर्शन की मेरी बड़ी इच्छा थी, आपने कृपा करके उस रात उसे पूरा कर दिया। बुद्ध ने कोमल स्वर में कहा, बकली शांत हो जा, तेरी जैसी गंदी काया है वैसे ही मेरी है। बकली, गंदी काया को देखने से क्या लाभ? जो धर्म को देखता है वो मुझे देखता है, जो मुझे देखता है वह धर्म को देखता है। भगवान बुद्ध गृहस्थ के प्रति बड़ी सहानुभूति रखते थे। एक बार सुप्रवसा नामक स्त्री के बच्चा होने वाला था और वह असह्य वेदना से पीड़ित थी। उसने अपने पति के द्वारा बुद्ध के चरणों में प्रणाम अर्पित करवाया। भगवान ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, कुलीय पुत्री सुप्रवास सुखी हो जाए, चंगी हो जाए। सुखी और चंगी होकर बिना किसी कष्ट के वह पुत्र प्रसव करे। ब्राह्मणों के साथ भी उनकी पूरी सहानुभूति थी, जैसे कि विश्व के सभी प्राणियों के साथ उनकी पूरी सहानुभूति थी। बावरी नामक ब्राह्मण के एक शिष्य ने जब उनकी गुरु की ओर से भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन किया तो भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, शिष्यों सहित बावर ब्राह्मण सुखी हो। मानवक, तुम भी सुखी हो, चिरंजीवी हो। बुद्ध के पास छोटा बड़ा जो भी जाता था वह उसके कहते थे, आओ तुम्हारा स्वागत है। भगवान अपनी यात्रा में पावा और कुशीनारा के बीच जा रहे थे। रास्ते में उन्हें पुकुस मुगल पुत्र नामक व्यापारी मिला। उसने उन्हें एक दुशाला भेंट किया, परंतु भगवान उसे अकेले कैसे आड़ते? वो अपने शिष्य आनंद को सम्मानित करना चाहते थे। उन्होंने कहा, पुकुस, दुशाले के एक भाग को मुझे ओढ़ा दे, दूसरे को आनंद को। पुकुस ने ऐसा ही किया। भूल करने वालों के प्रति भी बुद्ध अनुकंपा का प्या न था। एक बार एक ब्राह्मण भगवान को वेरेंजा में वर्षवास करने का निमंत्रण दिया। भगवान वहां गए, लेकिन वह ब्राह्मण बहुधंधी था।
उसने उनकी कुछ भी सूद बूद नहीं ली। बुद्ध को बड़ा कष्ट हुआ। उन्हें 3 महीने तक कूटा हुआ जो रोज खाना पड़ा, क्योंकि उस समय वेरेंजा में अकाल पड़ रहा था और वह भी उनको और उनके शिष्यों को घोड़े के व्यापारी से मिलता था। इतना होने पर भी वर्षावास की समाप्ति पर भगवान बुद्ध अन्यत्र जाने से पूर्व वेरेंजा जाकर ब्राह्मणों को आशीर्वाद देना नहीं भूले। भगवान बुद्ध के जीवन में ऐसी अनंत घटनाएं मिलती है, उनमें हमें उनकी मानवता के दर्शन होते हैं। उनके जीवन में कोमलता की परिकाष्ठा थी और उनकी वाणी में अपूर्व माधुर्य था जो सबको अपनी ओर खींचता था। उनके मुख से क्रोध भरा शब्द कभी नहीं निकलता था। वह मनुष्य थे, परंतु मनुष्य की दुर्बलता से ऊपर उठ चुके थे। उनके व्यक्तित्व में मानवता की शुभ ज्योत्सना धर्म की स्थिति बनकर चमकी। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पे ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। थैंक यू।